नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संस्कारधानी में परंपरा अनुसार अकीदत से मनाया गया कुर्बानी का पर्व ईद उल जुहा। रानीताल ईदगाह समेत शहर की सभी मस्जिदों और ईदगाहों में अदा हुई ईद की नमाज। नरसिंहपुर करेली के बाद अब कटनी सलैया रेल रूट पर ट्रैक की मिट्टी में कटाव, रेल यातायात हुआ प्रभावित, सुधार कार्य जारी। पति ने की पत्नी की हत्या, गंगानगर राजू सिटी की घटना, आरोपी पति पुलिस की गिरफ्त में। कुर्बानी का पर्व ईद उल जुहा मुस्लिम समुदाय द्वारा परंपरागत रूप से अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर शहर की मस्जिदों एवं ईदगाहों में नमाज अदा की गई। वहीं ईद उल जुहा की मुख्य नमाज रानीताल ईदगाह में मुफ्ती आजम मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी के जेर सरपरस्ती में अदा हुई। इस दौरान मुफ्ती आजम ने अपनी तकरीर में कहा कि खुदा के बताए रास्ते पर चलते हुए मुल्क की तरक्की एवं खुशहाली के लिए कार्य करें। ईद उल जुहा का पर्व संस्कारधानी में भी हर्षोल्लास से मनाया गया। कुर्बानी के इस पर्व पर रानीताल ईदगाह में मुख्य नमाज अदा हुई, जिसमें मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी के द्वारा तकरीर पढ़ी गई। उन्होंने कहा कि यह त्योहार मुस्लिमों के लिए खुदा का इनाम है और मुसलमान भाई खुदा के बताए रास्ते पर चलते हुए कौमी एकता बरकरार रखें एवं मुल्क की तरक्की के लिए कार्य करें। उन्होंने ये भी कहा कि देश की सलामती एवं खुशहाली के लिए अल्लाह ताला से दुआ की गई है। मैं तमाम शहरवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ, ख़ासतौर से मुसलमानों को। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस मुल्क को हमेशा सलामत रखे, एकता कौमी एकता कायम रहे और सब मिलजुल कर अपने काम करें, अपनी इबादतें करें, अपने त्यौहार बनाएं। आपस में नाइत्तेफाकी मुल्क के लिए नुकसान नहीं है। हमारा इत्तेफाक ही मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है। हम सबको चाहिए कि मिलजुल कर सब काम किया करें। सबको ईद की मुबारकबाद देते हुए मैं आप सबसे दुआ की अपील करता हूँ कि मुझे जो तकलीफ़ें हैं अल्लाह ताला उसमें रखे और मैं इसी तरह दीन की खिदमत करता रहूँ, दीन और देश की खिदमत करता रहूँ। ये हमारे हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर क़ुरबानी पेश करना पड़ता है, नमाज अदा करना पड़ता है। मैं तमाम मुसलमानों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और बिलख़ुसूस प्रशासन की तारीफ़ करता हूँ कि प्रशासन ने इस बरसात के मौसम में भी इंतज़ामात किए हैं, साफ़ के, सफाई के, नल के पानी के, बिजली के। हमें कहीं से भी कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई कि कहीं पर किसी चीज़ की कोई कमी रही हो। बहुत तारीफ़ के काबिल है हमारे जबलपुर का प्रशासन और मैं कलेक्टर साहब की, एसपी साहब की, अपने विधायकों की और मेयर साहब की बहुत तारीफ़ करता हूँ कि सब ने त्यौहार की ज़रूरियात को ध्यान रखते हुए पूरे शहर में इंतज़ामात को अच्छा रखा। मैं उन्हें भी उनकी कामयाबी पे मुबारकबाद देता हूँ। हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि अमन व अमान हमारे शहर में, हमारे मध्य प्रदेश, हमारे हिंदुस्तान में बना रहे। किसी किस्म की भी कोई ऐसी बात ना हो कि जिससे आपसी भाईचारा बिगड़े। सौहार्द का वातावरण जैसे बना चला आ रहा है वैसे ही बना रहे और हम उन्हें आप सभी को संस्कारधानी वासियों को ईद अज़हा की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। वहीं उपनगरीय क्षेत्रों समेत सदर स्थित मस्जिद में भी ईद की नमाज अदा की गई। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने नमाज अदा कर देश में अमन चैन कायम रहने और खुशहाली की दुआएं मांगी। ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर ईदगाह सदर बाज़ार में जामा मस्जिद सदर बाज़ार के पेश इमाम हाफिज़ व कारी मकसूद अहमद साहब ने नमाज़ अदा करवाई और नमाज़ अदा कराने के बाद खुतबा हुआ। उसके बाद हाफिज़ साहब ने हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन चैन की दुआ फरमाई और हमारा देश हिंदुस्तान लगातार उन्नति और तरक्की करे, इस बात की हम लोगों ने दुआ करी। और मैं आप सभी हजरात को ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि हमारे शहर जबलपुर में अमन अमान कायम रहे और हम सब लोग मिलकर इसी तरह से अपने सारे त्योहारों को मनाते रहें। तमाम मुल्क के, प्रदेश के और हमारे शहर के और हमारी बस्ती के तमाम
मज़ाहिब के लोगों को ईद उल अज़हा यानी जिसे बकरा ईद कहते हैं उसकी मुबारकबाद पूरे हमारे कौम की तरफ से मुल्क के कोने तमाम लोगों को दिली मुबारकबाद है। और ये पर्व ये त्यौहार जिसे कहते हैं कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है, जिसमें नमाज के बाद अब तमाम हमारे भाई लोग अपने घरों में जाकर कुर्बानियाँ पेश करेंगे। और हम तमाम अपने समाज के लोगों की तरफ से तमाम मज़ाहिब के तमाम लोगों की तरफ से आप तमाम देशवासियों को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। नमाज के बाद मुस्लिम धर्मावलंबियों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल अजहा पर्व पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा और संवेदनशील इलाकों के साथ ही मस्जिदों एवं ईदगाहों के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस प्रशासन ने सभी से अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहने की अपील की है। संस्कारधानी में भी ईद उल अजहा पर्व की धूम रही। इस अवसर पर जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा चाक चौबंद इंतजाम किए गए। नया मोहल्ला, ओमती, हनुमानताल, मदार टेकरी, सदर, रानीताल समेत अन्य संवेदनशील इलाकों में एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया। ओमती मस्जिद के पास में और ओमती क्षेत्र में जितनी भी मस्जिदें हैं इनमें सब में पुलिस की चौकस व्यवस्था रखी है, निगरानी पे है। शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाया जा रहा है। किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है? पुलिस की बातों पर ध्यान रख रही है? फालतू अफवाहों पर और असामाजिक तत्वों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बात की जाए तो कितना बल लगा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर 2 थानों का बल लगा हुआ है, सिविल लाइन रोमती का, बेलबाग क्षेत्र में बेलबाग का लगा हुआ है। चारों तरफ से शांति व्यवस्था के लिए बल लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन के अनुसार असामाजिक तत्वों एवं अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रही। नरसिंहपुर से करेली रूट पर रेलवे ट्रैक की मिट्टी बहने की घटना सामने आने के बाद अब कटनी सलैया में डाउन लाइन की रेल ट्रैक की मिट्टी में हुए कटाव का मामला सामने आया है, जिसके सुधार की कवायद रेल प्रशासन ने तेज कर दी है। खास बात यह है कि इस रूट से जबलपुर के लिए आने वाली 9 ट्रेनें शामिल हैं। कटनी से दमोह की ओर जाने वाले मार्ग पर सलैया स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक की मिट्टी बह जाने की घटना सामने आई है, जिसके बाद रेल महकमे के द्वारा तुरंत सुधार कार्य आरंभ कराया गया। एडीआरएम दीपक कुमार गुप्ता ने बताया कि इस रूट पर जबलपुर की ओर से आने वाली लगभग 9 गाड़ियां हैं, जो फिलहाल देरी से हैं। वहीं कुछ गाड़ियों के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं, तो वहीं कुछ को रद्द कर दिया गया है। भारी बारिश की वजह से ये घटना हुई है और सुधार कार्य भी जल्दी ही करा लिया जाएगा। कटनी सलैया का जो डाउन लाइन है, कटनी से मैं कहूँगा कि सागर से दमोह होते हुए जबलपुर की तरफ जो लाइन आती है वो डाउन लाइन कहलाती है, और कटनी से जो दमोह की तरफ जाती है जो अप लाइन कहलाती है। तो सलैया स्टेशन है एक हमारा कटनी में, कटनी और दमोह के बीच, वहाँ पर भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तेज़ बारिश होने के कारण उसमें भी जो एक डाउन साइड जो होता है डाउन लाइन की तरफ की मिट्टी काफ़ी बह गई थी और पटरी और स्लीपर दिखने लगे थे, तो उसके कारण उसको अनसेफ करके तो पैसेंजर ट्रैफिक रोक दिया गया था। पैसेंजर के सारे मूवमेंट वहाँ पे उस लाइन पे रोक दिया गया था। अप लाइन पे मूवमेंट चालू था। अप लाइन जो कटनी से दमोह की तरफ जाती है वो लाइन चालू था। उसके बाद करीब 10 बजे के आसपास उस पर काफ़ी काम कर दिया गया। उस पर गिट्टी और बेलास्ट वगैरह डाल दिया गया और उसको अभी जो हमारी डाउन लाइन उसमें भी चालू कर दिया। 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से उसको फिट कर दिया गया और यात्री गाड़ियाँ आ रही हैं। वहीं नरसिंहपुर करेली रूट पर चल रहा सुधार कार्य भी लगभग पूरा होने वाला है और उस ट्रैक से ट्रेनों का संचालन भी कम गति से आरंभ करके देखा गया है। करेली से जबलपुर की तरफ की लाइन बंद थी बिटवीन करेली टू जबलपुर। उसके बाद भी जो सिंगल लाइन से जो दूसरी लाइन ठीक थी अप लाइन से, उधर करेली से नरसिंहपुर की तरफ गाड़ियां हम लोग लाए थे। थोड़ा विलम्ब उसके कारण हुआ था क्योंकि काफ़ी गाड़ियां बंचिंग हो गई थी, एक के पीछे एक खड़ी हो गई थी, इसलिए उसमें उनको आने में टाइम लगा। चूँकि समयबद्ध तरीके से यात्रा कराने के साथ साथ रेलवे की जिम्मेदारी है कि हमारे यात्री सुरक्षित रहें, ट्रेन परिचालन सुरक्षित ढंग से हो, संरक्षा से कोई खिलवाड़ ना हो, इसलिए इस पे समय लगा। और इसके बाद जो कल से हमारा काम वहाँ पे दोनों जगहों पे चल रहा है और रात को दोनों की स्पीड भी बढ़ा के 10 से बढ़ा के दोनों की 20 भी कर दी गई है और आज पूरा काम चलेगा। उम्मीद है कि नॉर्मल स्पीड हम
जल्दी उसको बना देंगे। और अभी भी उसमें मालगाड़ियों का परिचालन रुका हुआ है, क्योंकि मालगाड़ी लोडेड होती है, काफ़ी लोड होता है उसमें, इसलिए उसका मूवमेंट अभी उस लाइन पे नहीं है। केवल यात्री गाड़ियाँ उस पे चल रही हैं, वो भी बहुत कम स्पीड से। जल भराव की समस्या के आगे नगर निगम के इंतजाम बौने साबित हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि स्वच्छता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। नाले नालियों की सफाई नहीं होने के कारण जल प्लावन की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। बारिश के मौसम की पहली झड़ी ने ही शहर के कई इलाकों को अस्त व्यस्त कर दिया। जल भराव की घटना के कारण लोग बेहाल हो गए। तेज बारिश के दौरान जनता के बीच पहुंचकर राहत कराने वाले नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने विजयनगर और शांतिनगर सहित कई इलाकों में पुलिया तोड़वाकर जल निकासी कराई। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि नगर निगम के स्वच्छता विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और इसका खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। यदि समय रहते बड़े नालों एवं नालियों की सफाई करा दी गई होती तो जल भराव की स्थितियां नहीं बनती। अपने आप हो जाता ना। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि नगर सत्ता धारा 30 की बैठक आयोजित करने में डर रही है कि कहीं भ्रष्टाचारों की पोल न खुल जाए। विपक्ष ने जल संकट और जल प्लावन पर चर्चा कराने के लिए धारा 30 की बैठक का नोटिस दिया है, लेकिन अब तक बैठक आयोजित नहीं की गई। नगर सत्ता में बैठे लोग जवाब देने से बचना चाहते हैं। बारिश की वजह से शहरी इलाकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्युत आपूर्ति बाधित होने से लोग परेशान हैं। भेड़ाघाट के सिहोदा ग्राम में पिछले 2 दिनों से बिजली नहीं है, तो वहीं ग्राम खैरी में ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत सामने आई है। बारिश के दौरान भेड़ाघाट के ग्राम सिहोदा में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई और 2 दिनों बाद भी इसका सुधार कार्य नहीं हो पाया है, जिसके कारण ग्रामीण जन परेशान हैं। उन्होंने बताया कि बिजली न होने से उनके रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं और कई बार शिकायत करने के बाद भी विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी सुधार कार्य नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि विद्युत विभाग के पास सुधार कार्य में लगने वाला सामान उपलब्ध नहीं है। 2 दिन से परेशान है हम लोग। जब से बारिश हुई है तब से लाइट ही गोल है इधर पे। एमपी में शिकायत की ना सर, 1 साल से हमारे यहाँ भी ये केबल देखो ना, आप वीडियो बनाई इसकी, आप वीडियो बना लीजिए इसकी। देखिए केबल हमारे यहाँ भी कितनी क्षतिग्रस्त है, पूरी टूटी हुई केबल है। जब भी बोलो केबल के लिए तो बोलते वो स्टोर में अभी स्टॉक में नहीं है, आ जाएगी केबल बदल देंगे। गांव में जो भी सप्लाई हो रही है या तो वो लो होकर के जा रही है बिजली, तो इससे जो समरसेबल वगैरह है या जो घरेलू काम के लिए जो डाले हुए लोग, उससे परेशानी हो रही है। पानी नहीं है पीने के लिए। कुछ ऐसा ही हाल शेरपुरा के ग्राम खैरी में है, जहां पर ट्रांसफार्मर जलने की वजह से गांव की विद्युत आपूर्ति बाधित है और इसकी शिकायत कलेक्ट्रेट में भी की गई है। इसलिए आए हो, कहाँ से आए हो, किस लिए भटक रहे हो? सर हमारे यहाँ का 100 kV का ट्रांसफार्मर है, वह 5/5/2023 में सर जल गया, आज तक नहीं रखा गया। करीब 40-45 दिन हो गए सर, अभी तक नहीं रखा। ब्याह शादी वैसे ही अंधेले में निकल गई हैं सर, कुछ नहीं हो पा रहा सर। मवेशियों को दिक्कत जा रही है पानी पिलाने को, और मनुष्यों को भी परेशानी जा रही है सर पानी पिलाने के लिए सर। गर्मी में भी जी 100 kV का ट्रांसफार्मर था सर, जल गया, रखा नहीं है आज तक। कहाँ पे है ये? सर बेलखेड़ा मातनपुर पावर हाउस के अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरी है, जिला जबलपुर, तहसील सेहबरा, थाना बेलखेड़ा, ग्राम पंचायत खैरी है सर। लगभग कितने की आबादी होगी सर? वहाँ पर आबादी करीब 2000 की आबादी है। ग्रामीणों ने विद्युत व्यवस्था में सुधार कराने की मांग की है। गढ़गंगानगर में कराया जा रहा सीवर लाइन का कार्य बदहाली का शिकार है। सड़कों का रिस्टोरेशन नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से हजारों परिवार परेशान हैं। कच्ची सड़कों पर आवागमन करने के कारण राहगीर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों को जरा भी चिंता नहीं है। गढ़गंगानगर की अधिकांश सड़कें गांव की सड़कों से भी बदतर नजर आ रही हैं। बेढंगे तरीके से कराया जा रहा सीवर लाइन का कार्य लोगों को मुसीबत। क्षेत्र के हजारों लोग जान जोखिम में डालकर कच्ची सड़कों पर सफर कर रहे हैं। दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। सीवर लाइन के पाइप बिछाने के बाद सड़कों का नियमानुसार रिस्टोरेशन नहीं कराया जा रहा। ये राजू सिटी गंगानगर। क्या परेशानी आ रही है? कब से काफ़ी दिन से परेशानी, कम से 15-20 दिन से ज़्यादा हो गया। 15-20 दिन से ज़्यादा हो गया। अब यही देखो कीचड़ पूरे क्या बताएं जी। हाँ ना, 2 स्कूल हैं,
और बच्ची आने जाने में गिरती रहती हैं। और ये सिविल लाइन का काम हुआ, सिविल लाइन के बाद हमने वैसे ही बराबर कर दिया, लिफ्ट ऐसा ही है। रोड कुछ बन नहीं रहा, स्कूल भी चालू हो गए। 25 तारीख से स्कूल चालू हो गए बड़े बच्चों के, अभी 1 तारीख से छोटे बच्चों के चालू हो गए। और अभी इसका कोई काम नहीं किया। खाना पूर्ति के लिए हमने गिट्टी डाल दी है, गिट्टी डालने के बाद फिर छोड़ दिया। बारिश के मौसम ने सड़कों का हाल और बुरा कर दिया है। सीवर ठेकेदार और नगर निगम के इंजीनियर्स की दोस्ती यहां रहने वालों पर भारी पड़ रही है। शहर के चौराहों पर लगे ट्रैफिक सिग्नलों के बाद भी वहां पर यातायात कर्मी की तैनाती की जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में चौराहों से ट्रैफिक कर्मी नदारद हैं। शहरवासियों का कहना है कि पुलिस एवं यातायात विभाग केवल चालानी कार्यवाही में जुटा है। शहर के व्यस्तम चौराहों में भले ही ट्रैफिक सिग्नल एवं ITMS सिस्टम लगा दिया गया है, लेकिन अभी भी कई बार यातायात व्यवस्थाएं अराजक रूप ले लेती हैं। ऐसे में वहां पर ट्रैफिक कर्मियों की दरकार रहती है, लेकिन वर्तमान समय में चौराहों से यातायात कर्मी नदारद हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस एवं ट्रैफिक कर्मी केवल चालानी कार्यवाही में जुटे हैं। वहीं विभागीय अधिकारियों के अनुसार चौराहों पर कर्मचारी तैनात किए जाते हैं, लेकिन कई बार ट्रैफिक अभियान में सेवाएं देने के कारण वो वहां पर मौजूद नहीं रह पाते। विशेष अवसरों पे जब शहर के अंदर अन्य क्षेत्रों में कोई VVIP ड्यूटी या अन्य महत्वपूर्ण ड्यूटी होती है, तब हो सकता है कि नए सिग्नल सिस्टम पे ट्रैफिक का या पुलिस का कोई कर्मचारी नहीं रहता हो, मगर आम दिनों पे हम निश्चित तौर पे जहाँ पे नए हमारे ट्रैफिक सिग्नल हमने अभी चालू किया है, वहाँ पे हम पर डे ट्रैफिक का पुलिस और जिला बल का पुलिस लगाते हैं। शहरवासियों का कहना है कि सिग्नल पर ट्रैफिक कर्मियों के रहने से यातायात सुगम रहता है। बरगी बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की आवक होने से जल स्तर में भी वृद्धि होने लगी है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित बाढ़ नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में बरगी डैम का वाटर लेवल 415 मीटर तक आ गया है, जबकि बांध की जल भराव क्षमता 422 मीटर है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के दल प्रभारी के तिवारी ने बताया कि उनके यहाँ जल भराव, मकान गिरने सहित अन्य शिकायतें आती हैं, जिनके निराकरण के लिए संबंधित विभाग को जानकारी दी जाती है और समस्या का समाधान कराया जाता है। इस समय बारिश तो जबलपुर शहर में हर जगह हो रही है और बरगी डैम का जल स्तर अभी 11 बजे 415 मीटर 0 सेंटीमीटर हो गया है। ये 11 बजे की पोजीशन है। अभी किस तरह की संभावना है बारिश की? अभी और संभावना है और बरगी डैम में भी वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। किस तरह की व्यवस्था की गई है? कंट्रोल रूम में यहाँ व्यवस्था ये की गई है, 24 घंटे कंट्रोल रूम चालू रहता है। समस्या, जनता की जो भी समस्या हैं, यहाँ शिकायत कक्ष भी है, जो भी शिकायत आती है उसका हम लोग तत्काल निराकरण करते हैं। किस तरह की शिकायतें आप लोगों के पास? अभी कोई शिकायत आज रात में नहीं आई है। पैरोल पर रिहा हुए सेंट्रल जेल के 4 बंदी अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। फरार हुए कैदियों की तलाश के लिए जेल प्रबंधन ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सिविल लाइन पुलिस ने बताया कि जेल प्रशासन द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई है कि पैरोल पर 4 बंदियों को रिहा किया गया था, जो अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। लिहाजा उनकी तलाश के लिए टीमों का गठन कर उनके गृह जिलों में भेजी गई है। साथ ही संबंधित थानों से भी संपर्क स्थापित कर छानबीन की जा रही है। जेल प्रशासन द्वारा कैदियों को जो पैरोल पर छोड़ा जाता है एक निश्चित तारीख के लिए, उस तारीख को वापस नहीं आते हैं तो जेल प्रशासन द्वारा रिपोर्ट की जाती है। उस रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। ऐसे 4 आरोप वो हैं, उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध है, उनके लिए तलाश जारी है। संबंधित थानों को भी सूचना दी गई है। जेल प्रशासन द्वारा भी उनके गृह निवास पर सूचना दी गई थी और पुलिस द्वारा टीम भेजकर उनकी तलाश कराई गई है। अभी वो उपस्थित नहीं हुए हैं, उनकी तलाश की जा रही है। संजीवनी नगर थाना अंतर्गत एक महिला की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने बताया कि राजू सिटी में किराए के मकान में रह रहे एक व्यक्ति ने सिलबट्टे से हमला कर अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। हत्या की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया। संजीवनी नगर थाना अंतर्गत राजू सिटी में रहने वाले 39 वर्षीय नंद किशोर विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी 34 वर्षीय सुमन विश्वकर्मा की निर्मम हत्या कर दी। घटना की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आरोपी पति अपनी पत्नी की रक्त रंजित लाश को छोड़कर भागने की फिराक में था, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक सिलबट्टे से हमला करके हत्या की गई है, लेकिन हत्या की वजह का पता फिलहाल नहीं हो पाया है। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजू सिटी में एक मकान में एक हत्या की सूचना आज पुलिस को प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस की टीम और FSL की टीम, फिंगरप्रिंट की टीम सभी मौके पर मौजूद है।
एक पति ने अपनी पत्नी को का मर्डर किया है और पुलिस फरार था, जिसे पुलिस ने तुरंत ही तत्काल पकड़ लिया है और अरेस्ट कर लिया है। वो थाने में अभी है और क्यों हुआ और घटनाक्रम किस कारण से हुआ उस पर अभी पुलिस जांच कर रही है। मैडम मृतका का क्या नाम था और जो हत्या करने वाले क्या नाम है? सुमन विश्वकर्मा नाम है महिला का, जो कि मृतक महिला है। उनकी उम्र लगभग 30 से 35 के बीच में है और जो व्यक्ति है, जो इनके हस्बैंड है जिन्होंने इनका मर्डर किया है, उनका नाम है नंद किशोर विश्वकर्मा। उनकी उम्र लगभग 39 ईयर्स है। क्या करता था? ये सत्यपाल धर्म काटा है, मदन महल थाना क्षेत्र में, वहाँ पर ये बैठता है। यहाँ किराए के मकान में रहते थे? जी, ये किराए के मकान में अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और करीब 15 दिन हुए हैं लगभग यहाँ पर शिफ्ट हुए। पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस हत्या की वजह का पता लगाने में जुटी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए PTV न्यूज।